शांति। आज 14 जान 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीर पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चों को विशेष किन दो बातों पर ध्यान देना है? उत्तर, पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं, किसी भी प्रकार का क्रोध का अंश भी नहीं हो। कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते किसी बच्चों में क्रोध है तो वह भूतनातनी है। ऐसे भूत वालों से तुम बात भी नहीं करना है। गीत चला है तकदीर जगा कर आई हूँ, भगवान को पाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। वहाँ शास्त्र सुनाते हैं, जैसे गुरुद्वार में ग्रंथों का 2 वचन निकालते हैं, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते। रिकॉर्ड पर कोई समझाए यह कहा होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत है भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते। कोई से पूछा जाएगा यह गालीचा कैसा बनता है? तुमको ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान होता है ना। वह है सारी जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है, उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता। उस निराकार का चित्र भी है सालिग्राम मिसल, उनको भी परमात्मा कहते हैं। उनको कहा ही जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार शरीर का नहीं है। हर वस्तु का आकार ज़रूर होता है। उन सब में छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरती कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गया उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है। यह बहुत सूक्ष्म, इससे समझ सकते हैं। सिवाय परमपिता परमात्मा के ज्ञान का आत्मा का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्य की अनेक मत है। कोई कहते आत्मा परमात्मा में लीन होता, कोई क्या कहते। अभी तुम बच्चों ने जाना है। 100 नंबरवार पुरुषार्थानुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में भी बिठाना होता है हम आत्मा है। आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसीलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं। सर्व का सद्गति दाता है शिव बाबा। इनसे अभी बाबा ब्रह्मा की भी बात करते हैं कि तुम्हारा शरीर को नहीं देखना है किसी के भी। इसलिए बाबा कहते वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं। सर्व का सद्गति दाता वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझ सकते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते हैं। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें, अपने में दैवी गुण धारण करें, अपने में
दैवी गुण धारण करे। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं ये दुनिया में किसी को पता नहीं। ब्राह्मण तो ढेर के ढेर है, परंतु वह है कुक वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्राह्मण की संतान नहीं। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वो अलग है। तुम ब्राह्मण होते हो संगम पर, वो होते हैं द्वापर कलयुग में। ये संगम युगी ब्राह्मण ही अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं। बलहद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप तो कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। ये किसी को समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता। बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर है, शरीर ही नहीं। इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सदैव निराकार परम आत्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भी यहाँ से निकल भी जाते माना कितने भागंती हो गए जो उस समय थे, उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते। किस पर भी विश्वास नहीं। माया बहुतों को हरा देती तो भागंती हो जाती ज्ञान से। इसलिए बाबा किसी को भी नाम नहीं रखते। किसी का रखे किसी का न रखे वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब है बाबा, हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी है। बहुत है जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कई अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस है, परंतु बाबा समझते ये वारिस है नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े। ये राज समझना भी मुश्किल है और ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए तुम्हें भी। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। माला कितने थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तुम वारिस बनने के हकदार हो या नहीं, यह बाबा भी बता सकते हैं। ये कॉमन बातें हैं समझने की। वारिस बनने में बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, तुमको यह बनना है। बच्चे भी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, न कि चंद्रवंशी राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की गई। लक्ष्मी नारायण की भी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचे ते ऊंचे बनाता हूँ। बाबा ने क्या कहा, मैं तुम बच्चों को इतना ऊंचा ते ऊंचा बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने कारण निंदा कर दी है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उन्हों की युवा अवस्था है तो उनको सतो कहते हैं। वह छोटे हैं इसलिए तमो प्रधान। ये बाबा क्या कहते हैं, वह छोटे हैं इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। ये 5 भूत वहाँ सतयुग में होते ही नहीं। विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं है दिन में तो काम की चेष्टा होती नहीं। सतयुग माना स्वर्ग सुखधाम है क्या, दिन सुख का दिन। विकार होते
विकार कोई हुआ होते नहीं। अभी रात में सब विकारी है, तुम जानते हो। दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता कि विकार क्या चीज़ है। ये रावण के विकारी गुण है। यह है विशेष वर्ल्ड। वॉइसलेस वर्ल्ड में विकारों की कोई बात नहीं। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य अभी है आसुरी राज्य, यह कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार ढेर बच्चे हैं, कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे, और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीता में भी कहा है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। आपने को जब आत्मा समझे तब निराकार बाप को याद करें। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा